हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनिये को डैन और बाकी सब ने मिलकर ऑलमोस्ट हरा ही दिया था और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां पे डू फैमिली के यंग मास्टर ने आकर उसे बचा लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ डैन डू हुआ से कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो तुम्हें कोई मास्टर नहीं बल्कि अपने लिए एक वफादार कुत्ता चाहिए ताकि तुम उसके मास्टर बन सको, पर मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करने के लायक हो। जिसपे डू हुआ हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है मैं किसी का मास्टर बनना डिजर्व नहीं करता? तुम जानते हो किंग सिटी में न जाने कितने ही लोग मेरी मिन्नतें करते हैं कि मैं उनका मास्टर बन जाऊं, और तुम्हारी जुआनिवान सिटी किंग सिटी के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पूरी जुआनिवान सिटी ही मुझे अपना मास्टर बनाना चाहेगी। डू हुआ की ये बात सुनकर ली युनबा उससे कहता है, जब मास्टर डैन ने कह दिया कि तुम इस लायक नहीं हो तो तुम वाकई इस लायक नहीं हो, क्योंकि जुआनिवान सिटी की तीनों बिग फैमिलीज मास्टर डैन को फॉलो करती हैं। इसलिए अब तुम अपनी बकवास बंद करो और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो चुपचाप हमसे फाइट करो। ली युनबा की ये बात सुनकर डू हुआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, गुड, वेरी गुड। और उसके बाद वो मास्टर लिन और बाकी सबसे कहता है, इस लड़के को मेरे लिए यानी कि डू फैमिली के लिए कौन मारेगा? तुम में से जिसने भी इस लड़के को मारा मैं उसे अपनी डू फैमिली को ज्वाइन करने का एक मौका दूंगा। ये सुनकर डैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वहीं मास्टर लीश एंड डू हुआ की बात सुनकर अपने मन में कहते हैं, मुझे डर है कि डू फैमिली के साथ पंगा लेना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, पर डू फैमिली किंग सिटी से बहुत ज्यादा दूर है और मास्टर डैन ने जो आज अपनी ट्रू पावर दिखाई है, इसका पूरा जुआनिवान सिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। और उसी के साथ मास्टर डैन अभी बहुत ज्यादा यंग है, पर इतनी यंग एज में ही उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो बड़े से बड़ा मास्टर अपनी पूरी लाइफ में भी अचीव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, वो सच के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक अच्छे इंसान है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है मास्टर डैन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं मास्टर डैन का साथ दूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए डू फैमिली के साथ ही पंगा क्यों न लेना पड़े। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लिन भी सोचते हुए अपने मन में कहते हैं, मास्टर डैन ने ही मेरी जान बचाई थी और अगर उन्होंने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं अभी भी कोमा में होता। और मास्टर डैन ने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि उन्होंने पूरी लिन फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की है। तो अगर आज मैं मास्टर डैन के खिलाफ जाता हूँ तो मेरे और लिन जी के दरमियान क्या फर्क रह जाएगा? मैं भी उसकी तरह एक एहसान फरामोश बीस्ट बन जाऊंगा। इसलिए भले ही डू फैमिली स्ट्रॉन्ग है, पर मैं किसी भी हालत में मास्टर डैन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो ये सब हमारी जुआनिवान सिटी के लिए ही तो कर रहे हैं। और इसी तरह बाकी सब भी कुछ न कुछ सोच रहे थे, क्योंकि डैन ने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी की मदद की थी। इसलिए आज वो किसी भी हालत में डैन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। ये सब सोचकर मास्टर लिन आगे आते हुए डू हुआ से कहते हैं, मास्टर डैन मेरी लिन फैमिली के बेनिफैक्टर और सेवियर है, और अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी लियांग चेन भी कहता है, डैन मेरा फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम एक बात हमेशा याद रखना, ये यंग मास्टर लियांग चेन किसी से भी नहीं डरता। उन सब की ये बातें सुनकर डू हुआ उन सब को घूरने लगता है, क्योंकि उससे उन सब पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद पे कंट्रोल करके हंसते हुए उन सब से कहता है, तुम सब खुद को समझते क्या हो और तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग डू फैमिली के यंग मास्टर के साथ फाइट कर पाओगे? अगर तुम लोगों ने इस यंग मास्टर के साथ पंगा लिया तो मैं तुम सबको एक दिन के लिए डंजन में फेंकवा दूंगा, जहाँ तुम सबको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। और वो टॉर्चर इतना ज्यादा भयानक होगा कि तुम सब वहाँ पे अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। और अब भी अगर तुम सब मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, पर मैं तुम सबसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिलीज को भी खत्म कर दूंगा, और तुम्हारी फैमिलीज में से मैं किसी एक सिंगल पर्सन को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे साथ फाइट करने से पहले एक बार दोबारा सोच लो। यहाँ पे डू हुआ उन सबको डराने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें मास्टर लीश एंड डू हुआ से कहते हैं, हम तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, पर अगर तुमने मास्टर डैन को हर्ट करने के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मास्टर डैन हमारी तीनों फैमिलीज के लिए फ्यूचर होप है। मास्टर लीशन की ये बात सुनकर डू हुआ गुस्से से कहता है, मुझे लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं इस लड़के के साथ साथ तुम सबको भी खत्म कर दूंगा। और डू हुआ कि ऐसा कहते ही उसके दो गार्ड्स ने आगे बढ़ते हुए अपनी आइस एट्रीब्यूट की पावर से डैन और बाकी सब पे अटैक कर दिया था। और उन दोनों का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मास्टर लिन और बाकी सब उसे बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहे थे। तभी ग्रैंड एल्डर उन दोनों गार्ड्स की पावर को देखकर शॉक होते हुए कहता है, ये दोनों गार्ड्स तो वन रियलम के पीक पे हैं और उसी के साथ इनके पास एट्रीब्यूट की पावर भी है। अब तो डू फैमिली के इस यंग मास्टर को हराना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डू फैमिली के ये दोनों गार्ड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। तभी डू हुआ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, इन सबको मार दो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर उन दोनों गार्ड्स ने अपनी पावर का यूज करते हुए मास्टर लिन और बाकी सब पे अटैक कर दिया था। वहीं मास्टर लिन और ली युनबा भी एक दूसरे को इशारा करते हुए उन गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। और दूसरी तरफ लिन ये के वो गार्ड्स जिन्होंने डैन और मास्टर लिन के सामने सरेंडर कर दिया था, उन सब ने भी डू हुआ का साथ देते हुए दोबारा मास्टर लिन और बाकी सब पे अटैक कर दिया था। और ये देखकर ब्लैक मास्टर, लियांग चेन और मास्टर लिन टियान तीनों मिलकर उन ब्लैक गार्ड्स के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं मास्टर ली शेन और ली युनबा एट्रीब्यूट पावर वाले एक गार्ड के साथ फाइट कर रहे थे और मास्टर लिन अकेले ही एक एट्रीब्यूट पावर वाले गार्ड के साथ फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टर लिन वाकई जुआनिवान सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर तभी वो गार्ड अपनी पावर बढ़ाते हुए मास्टर लिन को एक किक मारता है, जिसकी वजह से मास्टर लिन पीछे खिसक गए
गए थे। वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे गार्ड ने भी मास्टर ली शियन और ली युनबा को एक ही किक मार दी थी और अब वो गार्ड्स उन पे भारी पड़ रहे थे। ये देखकर डू वहाँ हंसते हुए डैन से कहता है, अब तुम्हें पता चला हमारी और तुम्हारी पावर्स के दरमियान क्या फर्क है। तुम लोग आसमान में उड़ने वाले छोटे छोटे परिंदे हो, पर मैं आसमान में उड़ने वाला एक ड्रैगन हूँ और तुम्हारे जैसे छोटे परिंदे एक ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ अपने एक इशारे से ही तुम सबको मरवा सकता हूँ। डू हुआ कि ये बात सुनकर डैन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये देखकर डू हुआ कहता है, डैन अभी भी देर नहीं हुई, मेरे सामने झुक कर रहम की भीख मांगो, शायद तुम्हारा ऐसा करने से इस यंग मास्टर को तुम पे रहम आ जाए और मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जिंदा छोड़ दूं। पर डू हुआ की बातों के दौरान ही डैन ने अपना ऑरा रिलीज कर दिया था और वो ऊपर आसमान में उठते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर डू हुआ कहता है, तुम कोई भी ट्रिक प्ले कर लो पर तुम मेरे इन गार्ड्स का सामना नहीं कर पाओगे। पर तभी डैन ने एक युआन गैदरिंग पिल को बाहर निकालकर उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए ऊपर आसमान में उछाल दिया था और देखते ही देखते उस पिल ने दोबारा उस स्पिरिचुअल बर्ड बीस्ट का रूप लेना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो फायर बर्ड बीस्ट ऊपर आसमान में रोर करते हुए घूमने लगता है और तभी उस स्पिरिचुअल फायर बीस्ट ने उस गार्ड पे अटैक कर दिया था जो मास्टर लिन के साथ फाइट करते हुए उन पे भारी पड़ रहा था। और ये देखकर डैन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डैन ने तो सिर्फ एक ड्रैगन पिल और एक युआन गैदरिंग पिल को रिफाइन किया था, तो फिर ये दूसरी युआन गैदरिंग पिल कहाँ से आई। तो चलिए आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक के सीन में, जहाँ डैन ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 युआन गैदरिंग पिल्स को रिफाइन किया था और उसने जो सेकंड युआन गैदरिंग पिल रिफाइन की थी उसकी पावर पहली वाली पिल से 70 गुना ज्यादा थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन ने उस स्पिरिचुअल फायर बीस्ट को कंट्रोल करते हुए उस गार्ड पे अटैक कर दिया था और उस स्पिरिचुअल फायर बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गार्ड वही मारा गया था। ये देखकर डू हुआ बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो बचे हुए अपने दूसरे गार्ड से कहता है, जल्दी से मेरे पास आकर मुझे प्रोटेक्ट करो। पर वो दूसरा गार्ड डू हुआ के पास जा पाता उससे पहले ही मास्टर लिन और बाकी सब ने उसका रास्ता रोक लिया था और ली युनबा ने अपने वेपन से उस गार्ड पे अटैक करते हुए उसे भी मार दिया था। वहीं वो ब्लैक गार्ड्स जिन्होंने दोबारा डैन को धोखा दिया था, डैन गुस्से से उन सब की तरफ देखता है और ये देखकर वो सभी गार्ड्स डरते हुए दोबारा डैन के सामने झुक गए थे। वहीं डू हुआ भी अब बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि उसके साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डैन डू हुआ के साथ क्या करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।